क्या कोई किसान 25 सालों तक अपने खेतों में 5-5 फुट गहरा पानी देखकर अपनी किस्मत को कोसने के अलावा कुछ कर सकता है? यह खौफनाक हकीकत है हरियाणा में पलवल जिले के गांव बड़ा की, जहां 300 से 400 एकड़ उपजाऊ जमीन पिछले 25 सालों से एक विशाल और जानलेवा झील बनी हुई थी। हर साल किसान कर्ज लेकर अपने खेतों में धान और गेहूं की बिजाई करते, लेकिन 5 फुट गहरे पानी में पूरी की पूरी फसल गलकर खाक हो जाती। हर 6 महीने में किसानों का 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था और किसान आत्महत्या के कगार पर पहुंच चुके थे। इस 25 साल की तबाही को रोकने के लिए गांव वालों ने स्थानीय विधायकों से लेकर बड़े बड़े नेताओं के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उन्हें सिर्फ अगले साल करवा देंगे जैसे खोखले वादे ही मिले। जब सरकारों से हर उम्मीद टूट गई, तब गांव बड़ा की पंचायत ने आखिरी आस के रूप में संत रामपाल जी महाराज के किसान मजदूर बचाओ अभियान का रुख किया। और फिर जो हुआ वो किसी पौराणिक कथा के चमत्कार से कम नहीं था। पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अपनी अर्जी लगाई और सरपंच अभी आश्रम में लंगर प्रसाद खाकर वापस लौटने की तैयारी ही कर रहे थे कि उनके पास फोन आ गया। हम सर्वे टीम से हैं और आपके गांव पहुंच चुके हैं। खुद सरपंच इस बात से हैरान हैं कि वो अभी रास्ते में ही थे और सर्वे टीम उनसे 1.5 घंटा पहले ही गांव पहुंचकर 300 एकड़ के उस दलदल का मुआयना कर रही थी। टीम ने तुरंत तय किया कि इस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने के लिए 14,000 फीट लंबी पाइपलाइन और 4 मोटरों की आवश्यकता है। नमस्कार दर्शकों, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दूसरे चरण में चलाया जा रहा है किसान मजदूर सेवा अभियान के तहत अभी संत रामपाल जी महाराज की सर्वे टीम पहुंची है ग्राम पंचायत बड़ा, तहसील पलवल, जिला पलवल, हरियाणा में। और अभी यहाँ पर सभी गांव के बड़े बुजुर्ग, सभी प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं क्या समस्या थी, उन्होंने क्या प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आज लगाई। मैं वेद सरपंच गांव बड़ा से जी, तहसील पलवल, जिला पलवल जी। हम आज सुबह गए थे संत महात्मा जी के पास जी, और वहाँ पर हमने अपनी प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद हमने बस वहाँ प्रसाद ही पाया था। कितने में तुम्हारे पास फ़ोन आ गया कि आपके वहाँ पे पहुँचने वाले आ रहे हैं। तो हमने तो जैसे प्रसाद पा के पानी जैसे तैसे पिया, न्यू समझो जैसे एक बिजली का बटन नहीं होता है, बटन दबाया, प्रार्थना कबूल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे हम तो जो कि 1 मिनट मतलब कि वहाँ से हमने गाड़ी में बैठे भी नहीं, फ़ोन आ गया भाई हम तो रास्ते में, आप कहाँ हो? मैंने की जी हम पहुँचने वाले, हम भी आपके पास चलेंगे। जब गाड़ी उठाई हम भाग के चल रहे, हमें तो वहाँ भाई साहब मिले, सब पूरी टीम खड़ी मिली है जी यहाँ पे। आपसे पहले पहुंच गए? हमसे बहुत पहले पहुंच गए, 1.5 घंटा पहले पहुंच गए जी हमसे। अच्छा। हाँ जी। हम तो संत रामपाल जी महाराज से आपने क्या प्रार्थना लगाई थी, कितनी क्या समस्या है गाँव में? हमारी एक जो मतलब कि सेम की समस्या आई जी, जल भराव। हमारे यहाँ पे जो ये खेत है 300-350 एकड़ ज़मीन है, इसमें पानी कम से कम 5 फुट को हो जाता है और इसमें खाने के लिए अनाज नहीं होता। धान बोते हैं, धान भी डूब जाते हैं। इस समस्या को लेकर हम गए थे जी। कितना क्या प्रार्थना लगाई संत रामपाल? हमने जी प्रार्थना लगाई, वहाँ में 16,000 तो पाइप किए थे और 4 मोटर की प्रार्थना लगाई थी और वो हमारी जी कबूल है जी। और संत महात्मा जी ने हमारे तो बहुत बहुत पहले ही दे दिया जी। हाँ जी। राम राम। तो राम राम। क्या समस्या है, कब से है दिक्कत? समस्या जी कम से कम 25 साल से। अच्छा, क्या क्या समस्या है? ये है जी, ये जल भर गया पानी फ्लड में। अच्छा। और जो बोर भी लगे हैं पर काई तो पूर्ति न हो रही, ये भरे ही रहे हैं खेत तकरीबन। और जो समस्या, कितना नुकसान होता है किसानों को हर साल? किसानों को नुकसान होता है जी लाखों में, दोनों फसल खराब हो जाए। हाँ, मतलब के तो जुताई बुवाई लगा दी है और कुछ भी नहीं हुआ है। राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम सर अपना? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र, क्या काम करते हैं? मैं तो स्कूल चलाता हूँ, वैसे तो खेती बाड़ी भी करता हूँ। खेती बाड़ी भी करते हैं, गांव में स्कूल चलाते हैं? हाँ, गांव में क्या है। नाम है स्कूल का नाम? सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सर क्या गांव में दिक्कत है आपकी, क्या परेशानी आप किसानों की देखते हैं? किसानों की परेशानी यही है जी, एक तो उस साइड में जो जंगल है, सारा जंगल बरसात के पानी से सारा दिन वो जलमग्न हो जाता है। पैदा बिल्कुल गेहूं की बो, धान बो सब गड़ जाती है। ऐसे ही ये जंगल है इस साइड को, इसमें भी कुछ पैदा नहीं होती। बीज डाल देते हैं लेकिन वापस कुछ नहीं आता, सारा कुछ गल जाता है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज? महाराज से यही हम प्रार्थना लगा के आए थे, हमारे पानी की निकासी हो जाए और जिस भी मतलब साधन से हो, मोटर से, पाइप से, जैसे भी हो हमारी मदद करें। अच्छा, आप भी गए थे वहाँ पे? हाँ, मैं भी गया था। कैसा लगा मिलके? बहुत बढ़िया लगा जी हमें। हाँ, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया, तुरंत ही हमें खाना खाने के बाद भोजन प्रसाद जैसे हमने लिया, तुरंत हमारे पास फ़ोन आ गया जी आप हम चल रहे हैं, आप आ जाओ, जल्दी से पहुँचो वहाँ गाँव में। तो अभी यहाँ पर सेवादार सर्वे टीम पहुँची, एक बार उनसे ही बातचीत करते हैं। नमस्कार। सत साहिब जी।
क्या आज प्रार्थना हुई थी, क्या सर्वे हुआ, क्या आज निष्कर्ष निकला यहाँ का बाढ़? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमात्मा ने आज हम सर्वे पे भेजे हैं। ये गांव है बड़ा, इन्होंने दोपहर प्रार्थना करी थी। जैसे ही इन्होंने प्रार्थना करी, हम गांव कबूलपुर में थे, रोहतक के अंदर, और वहाँ सर्वे कर रहे थे। तुरंत ही गुरुजी के आदेश आए कि भाई एक गांव पलवल के पास है, बड़ा गांव। तो तुरंत ही हम वहाँ से सारी टीम यहाँ आ गया, और यहाँ जो इन्होंने 16,000 पाइप लिख रखे थे, 16,000 फुट पाइप और 4 मोटरें 10 HP की, तो हमने सर्वे में पाया 13,500 फुट पाइप, और फिर भी इनके रिक्वेस्ट करने से 500 फुट पाइप बढ़ा दिए हैं। 14,000 फुट पाइप और 4 10 HP की मोटर। वे गुरुजियों से प्रार्थना सर्वे जागा और गुरुजियों चरणा में प्रार्थना होगी। जैसे ही प्रार्थना हो जाएगी, इनको तुरंत इतला दे दी जाएगी, और जैसे कल के आदेश आ गए तो अभी इनको फ़ोन कर दिया जाएगा, और सुबह 8 बजे इनको पाइप दे दिए जाएंगे गुरुजियों के आशीर्वाद से। वही दे दिए जाएंगे जी। और मोटर जब दी जाएगी, जब ये पाइप दबा लेंगे, भूमिगत कर देंगे। ये गुरुजियों के हमारे लिए आदेश है, इनके लिए निवेदन है। सच्चा है जी। तो यहाँ पर एक गांव वाले एक सवाल और करते हैं ताऊ जी से। राम राम ताऊ। राम राम जी। क्या कुछ कहेंगे कि भाई ये कह रहे हैं भाई संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना अगर पास कर दें तो सवेरे 8 बजे ही जो है पाइप आपके गांव में आ जाएंगे, क्या कहेंगे? इतनी फास्ट सर्विस सुविधा हो जाएगी। बहुत धन्यवाद है जी। हम तो संत साहब चरण प्रणाम करते हैं जी। साहब का बहुत धन्यवाद है जी। गाँव की पुरानी समस्या का समाधान हो जाएगा जी। बहुत बढ़िया बात है जी। ठीक है जी, धन्यवाद। और बच्चे पढ़ जाएंगे जी, नाज हो जाएगा खाने के लिए। और बड़ी बहुत खर्चा लगा रहे जी, कति परेशान हो रहे हैं जी। सरकार ने साधन तो लगा दिए, चल नहीं रही जी। अब यहाँ पे क्या निकासी प्रधान जी यहाँ पे कितनी रखी है? उधर तो आपने बता दी थी, उधर से इधर कितनी निकासी कहाँ करोगे? यहाँ से निकासी करेंगे सीधे, यहाँ गंदा नाला है, उसमें जाएगा सीधा। इस एरिया का क्या नाम है? इसने खूनी नहर खूनी बोलते हैं जिसे, खूनी का जंगल है। खूनी का जंगल? हाँ जी। अच्छा, 2 पॉइंट आपके खूनी की जंगल? हाँ जी, 2 पॉइंट तिलसारे वाले जंगल में जी। सर्वे टीम की रिपोर्ट मिलते ही संत रामपाल जी महाराज ने वो ऐतिहासिक आदेश दिया जिसने पूरे गांव को हैरत में डाल दिया। अर्जी लगने के महज 12 घंटे के भीतर अगली ही सुबह 14,000 फीट लंबी 8 इंची भारी भरकम पाइपों की एक विशाल खेप गांव की चौपाल पर खड़ी थी। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ पाइप ही नहीं बल्कि बिना मांगे पाइप जोड़ने का सारा सामान, फेविकोल और एयर वॉल भी मुफ्त में भेज दिया। जो काम नेता और प्रशासन 25 साल में नहीं कर पाए, वो संत जी ने महज 12 घंटों में कर दिखाया। इस बिजली की गति वाली मदद को देखकर पूरा गांव खुशी से झूम उठा। दर्जनों ट्रैक्टरों की विशाल रैली और पुष्प वर्षा के बीच माताओं और बुजुर्गों ने घरों से निकलकर संत रामपाल जी महाराज के इस राहत काफिले का ऐसा जोरदार स्वागत किया मानो गांव में दशकों बाद कोई बड़ा त्योहार आया हो। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन समुद्र जब मैं भगवन तुम धरती पर आओ, दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु, कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाया जा रहा किसान मजदूर बचाओ अभियान आज पहुंचा है ग्राम पंचायत बड़ा, तहसील पलवल, जिला पलवल, हरियाणा में। और बड़ा गांव में लगातार 25 सालों से बाढ़ की समस्या थी, और ऐसी समस्या कि किसान 25 सालों से कुछ उपजा नहीं पा रहे थे, जमीन खाली थी। और आज उस जमीन को हरा करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाई है अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी करुणा। संत रामपाल जी महाराज का भी यहाँ पर मंगलाचरण किया जा रहा है। सभी सेवादार गांव के बाहर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूरा काफिला बन चुका है, हजारों फीट पाइप गांव में पहुंच चुका है, और यहाँ पर भारी संख्या में जो है गांव वाले भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मंगलाचरण में उन्होंने हिस्सा लिया हुआ है, और अभी यहाँ से पैदल चलकर गांव में प्रवेश करेंगे। और सारा सामान जो है कार्यक्रम स्थल पर
पहुंचकर गांव वालों को उपलब्ध करवा देंगे। सामने देखिए गांव वाले हाथों में फूलों की मालाएं लेकर संत रामपाल जी महाराज का इंतजार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में गांव वाले हाथों में मालाएं लेकर खड़े हैं। अभी मंगलाचरण पूर्ण होगा। मंगलाचरण करने के बाद जैसे ये काफिला आगे बढ़ेगा, संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर जो है स्वागत किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं गांव का जो है मुख्य द्वार है। ग्राम पंचायत बड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर देखिए गांव वाले ट्रैक्टर लेकर भी आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। आगे आगे ट्रैक्टर लगाए हुए हैं। गांव वाले हाथों में फूलों की मालाएं लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत जबरदस्त काम संत रामपाल जी महाराज ने करके दिखाया है कि आज जिस प्रकार से चारों तरफ त्राहिमाम है, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों की कोई सुनने वाला नहीं था और आज संत रामपाल जी महाराज ने किसान मजदूरों का बचाने का कार्य किया है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जय जयकारों के साथ एक काफिला निकल चुका है गांव बड़ा की ओर। और यहाँ पर देखिए बारी बारी से गांव वाले, गांव बड़ा के लोग संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए पूरा जयकारों से गूंज रहा है बड़ा गांव का आज ये मंजर। दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं लगातार गांव वाले, बड़े बुजुर्ग, किसान सभी संत रामपाल जी महाराज का स्वागत बढ़ चढ़कर यहाँ पर कर रहे हैं। दर्शकों आज देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज का जो काफिला गांव में पहुंच रहा है। गांव वालों की संख्या देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में गांव वाले आज यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को स्वागत के साथ गांव वाले जो है आगे आगे चल रहे हैं। और अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को सरपंच जी ने अपने हाथों में थाम लिया है। सरपंच जी क्या कुछ कहेंगे? आज संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए पूरा गांव उमड़ा है। पूरा गांव उमड़ा हुआ है और बहुत खुशी हो रही है। अपनी खुशी हम जाहिर नहीं कर सकते किस तरह से हो रही है जी। अच्छा, क्या कारण है खुशी का? खुशी का जी श्री हमारे भगवान है जी, रामपाल जी हैं जी। इन्होंने इतने मतलब कि कल हम 12 बजे पहुंचे थे, 1 बजे तो हमारी प्रार्थना स्वीकार करके और काम चालू करवा दिया जी। हमारा तो हो गया। अच्छा। उद्धार हो गया जी, उद्धार हो गया। पूरे गांव का उद्धार हो गया। उद्धार हो गया जी। 300 एकड़ जमीन थी जो पानी जल भराव से थी, हमारा उद्धार हो गया जी। वो तो दुखी थे किसान। हाँ जी, बहुत दुखी थे। आप देख रहे हो कितने खुशी है को आज बड़ा गांव के दुख का अंत आ चुका है। सरपंच जी पूर्ण रूप से खुश हैं, मुस्कुराते हुए संत रामपाल जी भगवान के स्वरूप को हाथों में थामे हुए आगे आगे बढ़ रहे हैं। पूरे गांव से गुजरता हुआ ये काफिला अभी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगा। लेकिन ये देखने वाली बात है कि आज जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के लिए लोगों का भाव प्रकट हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज के प्रति जो जागृति हुई है वो वाकई बहुत कमाल की है, अद्भुत है, अतुलनीय है। क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो पूरे भारत को सोने की चिड़िया बना सकते हैं, हर एक व्यक्ति को सुखी कर सकते हैं और वो पहचान लोगों ने कर लिया। इसलिए तो गांव वाले उमड़ कर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हैं। देखिए दर्शकों, आप ये काफिले का नजारा देखिए, कितना बड़ा ये काफिला बन चुका है। देखिए गांव वाले पूरे इस काफिले में जुड़ चुके हैं, जयकारे लगाते हुए काफिले में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा। गांव वाले अपने वाहनों को लेकर इस काफिले में आ चुके हैं, ट्रैक्टर लेकर। अब आपको एक बार पूरे काफिले का नजारा दिखाएंगे। हमारे ड्रोन व्यू में भी देख सकते हैं आप कि कितनी संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टर है, वाहन पहुंचे हैं और पाइपों से भरे हुए ट्रक जो है यहाँ पर आज बड़ा गांव में पहुंचे हैं। इस खुशी में जयकारे लग रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के। ऐसा हमारे गांव में पहली बार ये 20-25 साल में दृश्य हुआ है। हमारे गांव में पानी की बहुत अटूट थी। अच्छा। हमारे सरपंच साहब गांव में संत महाराज के गांव में गए थे तो वहां से बस फोन ही आया था तो गांव में गैल पानी की बारिश होने लगी। मतलब पानी की अतीत कृपा हो गई। अच्छा। हाँ जी, महाराज की अतीत ज्यादा बहुत कृपया जो हमारे गाँव में परेशानी थी गाँव में 20-30 सालों से परेशानी थी भाई। अच्छा। हाँ जी, 20-30 सालों से परेशानी थी, पर हमारे संत रामपाल महाराज की इतनी अति कृपया हुई हमारे गांव के ऊपर, हमारे गांव में सदैव पानी रहेगा।
अच्छा, हाँ जी, मतलब सारी समस्या खत्म, सारी समस्या खत्म होगी जी। सारे बच्चे सब बच्चे बूढ़े बड़े सब में खुशी का माहौल है जी। अच्छा। इसी खुशी में हमने अपने गांव में रैली निकाली है महाराज के नाम से। अच्छा, हाँ जी, इतनी बड़ी फूल मालाएं ट्रैक्टर सब कुछ लेके सब कुछ लेकर चले जी। ये किसान परिवार की ओर से बहुत खुशी का माहौल है जी। अच्छा हाँ जी, भाई, आज लोगों को लग गया है कि भाई हमारे भगवान यही है। हमारे भगवान संत रामपाल महाराज जी हैं। हाँ जी, संत रामपाल महाराज की जय। दर्शकों देख सकते हैं क्या अद्भुत नजारा है, सभी जयकारे लगाते हुए संत रामपाल जी महाराज का आगे बढ़ रहे हैं। दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का देखिए घरों से निकल निकल कर लोग संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए आज अपने भगवान की पहचान इस प्रकार की है कि अपनी श्रद्धा सुमन से संत रामपाल जी महाराज को रुक रुक कर जो है मान सम्मान दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे भी घरों से निकल निकल कर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज पर पुष्प मालाएं भेंट करके संत रामपाल जी महाराज का पूजन कर रहे हैं। आज गांव बड़ा पूरा खुश है, उत्साहित है, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या थी। गांव वाले 300-400 एकड़ जो जमीन थी उनकी बर्बाद थी, डूबी हुई थी, और आज जब ये जमीन उपजाऊ हो जाएगी तो सोचिए कितना बड़ा गांव को फायदा होने वाला है। किसान करोड़पति होने वाले हैं। ऐसे ही गांव गांव में जो संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ की समस्या का समाधान किया, उससे लगता है कि अब भारत जल्द ही सोने की चिड़िया बनने वाली है। देखिए लगातार जो है संत रामपाल जी महाराज का स्वागत होकर आगे ये काफिला बढ़ रहा है। ये आप सुंदर झांकी का नजारा देख रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के इस स्वागत में गांव वाले घरों से निकल निकल कर संत रामपाल जी महाराज पर पुष्प मालाओं समर्पित करके संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं। ये देखिए बड़े बुजुर्ग सभी यहाँ पर अपने भगवान का स्वागत कर रहे हैं। गांव बड़ा आज बाढ़ मुक्त हो रहा है और उस खुशी में संत रामपाल जी महाराज का घरों घरों में स्वागत हो रहा है। देखिए मासूम बच्चे भी घरों से निकल निकल कर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा यहाँ पर हम देख सकते हैं। दर्शकों मुख्य कार्यक्रम स्थल पर संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला पहुंच चुका है और यहाँ पर देखिए दर्जनों लोग यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में खड़े हुए हैं। हाथों में फूलों की मालाएं लेकर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कार्यक्रम स्थल पर जोरदार तरीके से हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज के जयकारों से ये प्रांगण गूंज उठा है और यहाँ पर फूलों की मालाओं से संत रामपाल जी महाराज का स्वागत देख सकते हैं। आज पूरा बड़ा गांव संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में बिछ गया है। संत रामपाल जी महाराज के प्यार में, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए गए चमत्कार से आज पूरा गांव संत रामपाल जी महाराज की कृपा से एक तरीके से लिप्त हो गया है, खुशी में झूम रहा है। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। संत रामपाल जी महाराज की। मैं वेद सरपंच गांव वडासे, जिला पलवल, तहसील पलवल। हम जी कल गए थे यहाँ पे संत महाराज जी के वहाँ पे 12 और 1 बजे के बीच में पहुँचे थे। वहाँ जाने पे हमने अपनी अरदास लगाई थी। वहाँ जाने के बाद लगाने के बाद हमने फिर प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद हम वहाँ थोड़े से देखा था कुछ। उसके बाद हमारे पास फ़ोन आया जी आप सरपंच साहब कहाँ हो जी। मैंने कहा जी हम तो अभी आश्रम में।
आश्रम में जब हम तो जी आपके वहाँ निकल गए सर्वे के लिए, मिनकी जी ये कैसे, हम तो अभी आपके यहाँ पे ही हैं, निक जी आप आ जाओ। हम तो 1.5 घंटे पहले यहाँ जी पूरी टीम, हम तो जी बहुत आभारी हैं पूरी टीम की, संत महाराज जी भगवान जी के भी बहुत आभारी हैं जी। उसके बाद हमारे यहाँ जी कम से कम 300-400 एकड़ है, उसमें पानी की समस्या कम से कम 25 साल से ऊपर हो गई है। और यहाँ ज़्यादा बताने वाले हम तो बुजुर्ग हिंगे, वो बताएंगे कितने साल, हमारे सुरत 25 साल तो ज़्यादा होगी जी। ये 12 घंटा नहीं हुआ, 12 घंटा भी हुए नहीं है, उसमें तो जी पाइपलाइन भी, मतलब कि पाइपलाइन भी आ गई, कमेटी भी आ ली और सर्वे भी हो गया, सब चीज़ हो गया। ये तो एक प्रकार का वो हो गया जैसे कि चमत्कार, किसी के पास गए, अरदास लगाई, रामा सामाई करी, उतने में तो काम हो गया। ये तो भगवान जी का काम है जी। एक प्रकार से जैसे कि हम बटन दबाते हैं किसी चीज़ का, बिजली चलानी है कोई भी हो, ये तो चमत्कार, ये बटन दबाना से हो गया जी। हम जाके वहाँ पे अरदास लगाई, बटन दब गया और काम हो गया। ये तो भगवान जी, साक्षात भगवान का काम है जी। और टीम इतनी अच्छी है जी कि पूछो मत ना। हमारे पास हम बैठे नहीं, कतई पानी भी नहीं पिया, जब प्रसाद लेने के बाद हमने वहाँ पानी नहीं पिया, इतने में तुम्हारे पास कॉल आ गई जी, सरपंच साहब कहाँ हो जी? मैंने हम तो आश्रम में हम तो जी निकल गए, वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। मैंने जी वैसे हम भी अब चलेंगे ही, तो हमने वहाँ ढंग से पानी भी नहीं पिया, इतने में तो हम वहाँ से चलना पड़ गया, क्योंकि मौका भी दिखाना था, सब चीज़ दिखानी थी। हम तो ये बात कह रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद है जी, संत रामपाल जी भगवान जी की जय। अब देखा होगा आपने भी, पूरी बस्ती बैठी है जी हमारी, और पास के इलाके की सरदारी भी है जी कुछ, और आज तो बड़ा खुशी हो रही है जी, पूरे बस्ती है जी, जो ये काम हुआ हमारी बस्ती के लिए, अन्न पैदा हुआ। हम तो मेहनत करके आ जाते थे जी, 300 एकड़ में पैसा लगाना, फिर वो देखना आएगा, एक बारिश हो जाना, उसमें सब खत्म हो जाना, कि मतलब कि इतनी स्थिति खराब हो गई जी हमारे इस गांव की जी। 400 एकड़ वाले जो अन्न के लिए मोहताज थे जी, गए जी हम विधायक जी के पास गए, बोर लग गए, ठेकेदारन पे काम रहा, वो ठेकेदारों ने ऐसा काम किया, वो मतलब कि 3 महीने साल भर तक तो वो काम खत्म जी, वो साल भर बाद खत्म हो गया सब कुछ जी। और जो ये काम हुआ चमत्कार के समान है जी, बड़ी खुशी जाहिर हो रही है, मैं तो कह नहीं सकता जी, मेरी भी हमारी बस्ती माता की भी जी पूरी की जी। जो गांव वाले यहाँ बैठे हैं, तो हम कल वहाँ पर गए थे, पहले तो सेवा भाव इतना मिला वहाँ पर गुरुजी के आश्रम में, जाते के साथ ही बैठने की देर नहीं हुई, नींबू वाली शिकंजी, उसके बाद चाय बिस्कुट नमकीन, फिर गुरुजी से मिले, दर्शन हुए, अपनी जो हमने अर्जी लेकर गए थे वो दी, उसके बाद हमने भोजन प्रसाद लिया, उसके बाद चाय पी। इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना अच्छा माहौल, इतनी अच्छी सेवा। और कहने का मतलब यूँ है कि जब हम वहाँ से भोजन प्रसाद लेकर उठे थे, तभी हमारे पास फ़ोन आ गया, भाई सर्वे वाले पहुँच रहे हैं, जल्दी से गांव में पहुँचो, जो तुम्हारी समस्या है उनको जाकर, ये हमारी जो टीम है सर्वे करने जाएगी, वो देखकर वो तुम्हारी समस्या का समाधान करेगी, फटाफट जल्दी से पहुँचो। तो ये आगे आगे आए टीम, जिनकी सर्वे वाली टीम, महाराज गुरु महाराज की सर्वे वाली टीम आगे आगे आई, हम पीछे पीछे थोड़ा लेट हो गए। और यहाँ पर इन्होंने आकर जंगल में मौका मायना किया, सब कुछ देखा, और देखकर आधा घंटे बाद ही फिर हमारे पास ये फ़ोन आ गया, भाई कल सारी टीम, गुरुजी की सारी टीम, और पैप जो तुम्हारे पाइप डलने हैं, जो तुम्हारी समस्या है पानी की सेम की, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको निवारण करने के लिए तुम्हारे पास सुबह 7 बजे पाइप पहुंच रहे हैं। तो सभी गांव बस्ती हमें इकट्ठा मिले, और मतलब इन्होंने कह दिया कि भाई अपना पाइप डलवाओ, और उसके बाद मोटर मिल जाएगी तुम्हें, और मोटर से अपना जो पानी की निकासी पाइपों द्वारा जहां भी तुम्हें पानी डालना है उनके द्वारा पानी की निकासी करवाओ। जो तुम्हारे गांव में जिन खेतों में अनाज नहीं होता था, उनमें अब अनाज भी होगा। और जो गरीबी, भाई किसान तो खेती पर आधारित होता है, अगर खेती अनाज नहीं होगा तो वैसे भी भूखा मरेगा, और उसके पास आर्थिक कमजोरी भी होगी। तो हमारी ये बहुत बड़ी समस्या जो गुरु महाराज संत रामपाल जी ने
भगवान रामपाल जी ने हमारी समस्या का समाधान किया है। हम उनका कोटि कोटि और उनकी टीम का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय श्री जगत गुरु तत्वदर्शी श्री संत रामपाल जी महाराज के चरणों में बहुत समस्त गांव वासियों की तरफ से कोटि कोटि नमन। जैसा कि आज एक इतनी बड़ी खुशी का दिन है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। हकीकत ये है कि हमारे समस्त गांव के अंदर जो है 400-500 एकड़ जो ज़मीन थी, हम उस ज़मीन के अंदर पर एकड़ 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा लगाने के बावजूद और जब फसल कटाई का समय आता था तो वो फसल हमारी समस्त नष्ट हो जाती थी। उल्टा माइनस हम 25 से 30 हज़ार सालाना माइनस चले जाते थे। आज हमारे गांव की इतनी बड़ी समस्या का जो हल श्री जगत गुरु तत्वदर्शी रामपाल महाराज जी के चरणों में मैं समस्त अपने गांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, समस्त आई हुई टीम की तरफ से, मीडिया की तरफ से, मीडिया आई हुई है हमारे बीच में, इन सब का कोटि कोटि नमन करते हैं। हकीकत ये है जी, ये जो कार्य हमारे बीच में हुआ है ये एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक ऐसा चमत्कार कहूँगा जी जो हमारी सरकार बैठी हुई है उसके बीच में हमने अरदास लगाई है पिछले 30 साल से, और वो अरदास लगाने के बावजूद हमारा काम एक साल तक पेंडिंग रहा और वो आज तक नहीं हुआ जी। और आज जैसा कि हमारे गांव के अंदर सुबह सुबह सूचना सरपंच जी की तरफ से मिली कि जी कल हमें महाराज जी की तरफ से एक इतना बड़ा तोहफा मिला है, और तोहफा क्या जी, हम चमत्कार से भी बढ़कर इसको दर्जा देंगे जी। जब हमारे गांव के लोग वहां पे पहुंचे, हकीकत ये था जी हम किसी एमएलए के पास जाते हैं, सीएम के पास जाते हैं, वहां पे हमारी कोई सुनवाई नहीं की जाती है। और जब कल हम वहां पे गए, हकीकत सच्चाई ये है जी, किसी गेस्ट मेहमान नाते के रूप में हमारी वहां पे मदद की गई, भोजन प्रसाद किया गया, और जब वहां हमने अपनी जो भी हमारी समस्या थी हमने वहां पे रखी। हकीकत ये है जी, एक भगवान के पास भी हम अर्जी लगाएं तो इतनी जल्दी वो काम नहीं हो सकता। जो हमारी श्री सतगुरु महाराज जी की टीम ने गांव पहुंचने से पहले सरपंच जी के पास फ़ोन आया कि जी आप कहां पे हो, हमारी टीम आपके बीच में आ पहुंची है। तो मैं तो जी इस कार्य को एक भगवान का दर्जा देना चाहूँगा, जो कार्य हमारे बस्ती के लोगों को ये इतना बड़ा अनुदान, जो ये मदद की है। हमारे गांव के किसान इतने बेहाल थे जी, सच्चाई ये है 500 एकड़ भूमि जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कम से कम 50 लाख रुपए की क्षति हर साल होती थी। किसान के पास एकमात्र सहारा होता है जी फसल, और फसल के वास्ते अपना गुजारा करता है। और उस समस्या के लिए जब हम सरकार के पास जाते हैं, सरकार के पास हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन एक स्वयं भगवान रूपी श्री संत महाराज जी के दरबार में जब हमने, हमारी गांव की बस्ती ने वहां पे अर्जी लगाई, हमें बताया गया कि वहां पे बहुत सी समस्याओं का हल होता है। तो सरपंच साहब ने गाँव के अंदर 10-20 लोग एकत्रित किए, अपनी गाड़ी में बिठा करके उन लोगों को जब महाराज जी के दरबार में पेश किया गया तो वहाँ पे जी हमें चमत्कार मिला है। हमारी गांव की टीम घर पहुँचने से पहले श्री संत महाराज जी की टीम गांव में आकर हमारी समस्या का हल कर दिया है जी, जिसके लिए मैं समस्त अपने गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बाबा रामपाल जी स्वयं भगवान स्वरूप। ज़्यादा ना कहते हुए मैं जगत गुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज के चरणों में पुनः अपनी हाजिरी लगाते हुए समस्त गांव की तरफ से बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सदैव हम बाबा रामपाल महाराज जी के और साथ में आई हुई टीम के बहुत बहुत आभारी रहेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आज हमारी इतनी बड़ी समस्या का हल, जो एक मुख्यमंत्री जो समस्त हरियाणा की सरकार का मालिक होता है उसके पास इस समस्या का हल नहीं हुआ जी। और ये 2 घंटे के अंदर हमारी समस्या जो थी वो पूर्ण हो गई है। मैं पुनः ज़्यादा ना कहते हुए बहुत ही बाबा रामपाल जी महाराज जी का, साथ में हुए समस्त टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोलिए जगत गुरु तत्वदर्शी स्वयं भगवान स्वरूप रामपाल महाराज जी की देव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव बड़ा, जिला पलवल, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहेब जी राम राम जी। पूरे गांव ने देख भी लिया है भाई, प्रत्यक्ष न प्रमाण की जरूरत नहीं है, आपके श्याम ही है।
वास्तव में भगवान बिना ऐसे काम नहीं होया करते। जो आपका जो काम होया है, कितनी जल्दी काम होया है, इतने जल्दी काम ये आम संत नहीं है कोई भाई धोखा खा जाना। ये पूर्ण परमात्मा है और जनता के लिए आ रहे हैं और जनता का काम करे हैं। जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने, ये पूरे विश्व के लिए है, एक भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए है। 1 साल होया है गुरुजियों ने इस अन्नपूर्णा मुहिम को चलाए। 21 मार्च 2025 को परमात्मा ने इसका जन्म कर दिया था और सभी जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, हम भगत हैं, सभी को जो ये बार बार कहते हैं ना, आग भाई इनका धन्यवाद, ये बड़ी अच्छी टीम, या टीम और ये सेवादार और ये भगत उस परमात्मा के बनाए ओढ़ हैं। उसने इतनी योग्यता दी है, ना तक किसी भगत का ब्योंत नहीं, वे आशीर्वाद देते हैं। और आज से नहीं, सन 94 से सतगुरु नाम देने लग गए थे। जो चरना मांगा वो परमात्मा ने पारस का बना दिया। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जैसे ही अन्न के लिए गुरुजिया ने कितनी मेहनत करनी पड़ा है। आग भाई अन्न से सारी सृष्टि चल रहा है। किसान और मजदूर को ऊपर उठाने के लिए एक ब किसान गुरुजिया के चरणों में प्रार्थना लाओ है। गुरुजी वहीं से आदेश करते हैं, हम कहीं पर भी हों, बेटा वहाँ जाओ, सर्वे करो, उनका आशीर्वाद वहीं से मिल जाता है। हम तुरंत ही हम ये सोचा कि भाई गुरुजिया ने एक बार मुक्त बात काट दी तो उसका इतना आदर होना चाहिए अग जिसकी कोई हद नहीं। जितनी जल्दी पहुँचा उतना हमारा सौभाग्य है। वे सतगुरुदेव हैं, वे परमात्मा हैं। परमात्मा न्यू है थोड़ी में लिया रहा है, परमात्मा के आदेश में रह कर परमात्मा में लिया रहा है। तो ये वे भगवान हैं भाई। देख लो आपकी समस्या का कितना जल्दी समाधान कर दिया। यहाँ इन्होंने सर्वे में इनका पाया था 13,500 फुट पाइप और 4 मोटर सारे गांव में। तो वो सर्वे करके इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी भाई 500 फुट पाइप, और गुरुजिया ने बढ़ा दिया था इनका 14,000 फुट पाइप और 4 मोटर। हमारे लिए आदेश है, आपके लिए निवेदन है, वे पाइप भूमिगत कर दोगे उसी दिन फोन कर देना, हम गुरुजियों के चरणों में प्रार्थना लगा लेंगे। ला के प्रार्थना जैसे ही गुरुजी आदेश देंगे आपकी मोटर सर्वे करवा के यहाँ पहुँचा दी जाएंगी। कितने मंदिर मस्जिद डाले हैं, कोई 5 रुपये दे है जनता ताई इसे कलयुग में, बताओ भाई ना दे कोई। और गुरुजी कड़ा पलवल है, कड़ा धनाना है, चाहे अमेरिका था आ जाओ भाई कोई सहायता लेने। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सामाजिक सहायता ने गुरुजी नहीं मना करेंगे, क्योंकि परमात्मा है, ये जनता के पिता हैं और वो अपना काम थारे आगे करके दिखा दिया है। तो ये सभी से निवेदन है हमारा, आग भाई गुरुजिया की किताब भी हैं, यूट्यूब पर सर्च करो और उनने पढ़ो और भाई सत्संग देखो, ये विकारान छोड़ो। पूरे देश को नशा मुक्त करना चाहते हैं परमात्मा, सोने की चिड़िया बनाना चाहो है बाप लोग, देख लो कैसे बनेगी। ये वे भगवान हैं, अपनी ताकत से सभी के विकार छटवा देंगे, नाम ले लोगे तो, और सोने की चिड़िया बना देंगे। नशा मुक्त, दहेज मुक्त और मानवता की भलाई, बच्चों की पढ़ाई, इलाज सारे तो काम करे हैं। इस तक बता छन्नी के है जब भगवान हो गया थे। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई सभी से निवेदन है, इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और इस गांव का बहुत घना गांव आ रहा है, गुरुजियों की दया से इस गांव का जो जितना भी गुरुजियों का मान सम्मान कराया, इस गांव का हम बार बार धन्यवाद करते हैं अपने सतगुरु जी की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से। सत साहिब जी सभी को हाथ जोड़ के राम राम।
मैं प्रेमराज रावत एरमा गांव से सरपंच। भाई मैं हमको जो अभी हमारे प्रधान जी और हमारे जो गुरुजी के शिष्य हैं, वह हम तो हाथ जोड़ के सभी से एक चीज़ कह रहे हैं। हम भाई 2-3 बार गए हैं गुरुजी के पास। हम गए शनिवार को, और शनिवार को गुरुजी से हमने ईमानदारी से बता रहे हमने कुछ नहीं कहा। बस हमने जो वहाँ ऑफिस में अपना जो लेटर पैड था वो दिया। गुरुजी ने हमारे सामने ही, गुरुजी के सामने टीम खड़ी, मैंने कुछ नहीं कहा हमें पैप चाहिए क्या चाहिए। वहीं से प्रधान गुरुजी की कैसे कैसे कृपा होती है। हमें तो भगवान वास्तव में भगवान का रूप है। मैं सच्चाई में आत्मा से बता रहा हूँ, दिल से। गुरुजी ने मेरे मंगल पर हाथ मारा, वान की जाओ अभी जाओ, अपनी टीम से कहा, और वहाँ सर्वे करके आओ और सुबह पैप पहुँचा दो। मैं तो एक चीज़ कह रहा हूँ हाथ जोड़ के सभी से, मतलब इतना तो यार आप लगा लो, आप खुद अपनी लाइन है दबाओ ना, जब भी इतना टाइम ना लगाओ। जब वहाँ में 15-20 दिन और महीना लग जाएंगे। मैंने अपने भैया बेद से कहा, बेद ने कहा यार हमारे भी थोड़ी प्रॉब्लम है गांव बस्ती की हो जाए। तो मैंने भैया गुरुजी की कृपा है, मैं तो वहाँ चल सकता हूँ आपके साथ। गुरुजी का ऐसा ही है, बस एकदम होगी तो होगी, और तो 3 दिन भी लग जाए, दोबारा भी आना पड़ जाए। हम यहाँ से चले गए, मैंने ले चल बस सरदारी है, 2-3 गाड़ी ले चल, हम चले गए यहाँ से। हमने हकीकत में वहाँ बड़ा वालों से हेंगे, शायद बड़ा वाले बैठे हैं यहाँ, इन्होंने वहाँ जाके देखा, वान किया ये तो राजा का, राजा भी इनको कुछ कहने लगे, राजान के से ठाट हैं। एक कहने लगा बुजुर्ग नंबरदार कौन हो, वान की राजा का हक रहा क्या है यार। यहाँ तो हकीकत में 1,50,000 जनता कोई कहीं बस गुरुजी के खाली आशीर्वाद के लिए बैठी। हम वहाँ गए, हमसे कहा वान की कहाँ के पैप बारे के बारे में जिक्र नहीं करना, पूछ लो अपनी ईमानदारी से बड़े वालों को। किसी ने कुछ जिक्र नहीं किया, हमने पैप चाहिए हमें क्या चाहिए, हमने कहा गुरुजी बस खाली आशीर्वाद है, दर्शन करने के लिए आए हैं। वहाँ जाके हम वहीं थे, ये बोले भाई प्रसाद लेंगे, डागर तो वैसे भूखे मर रहे, पता ना कहाँ चक करो। और जब ये रोटी खा गए, मैंने कहा चलो कोई पता ना गुरुजी को कब आशीर्वाद है जा। और ये रोटी खाने में लग रहे, और ये गुरुजी की जो टीम ही वो बोली हम तो झज्जर पहुँच लिए, तुम कहाँ हो, मतलब सर्वे के लिए। मैंने देख लो है कि नहीं बात, तब रोटी चक्कर में फिर कोई रास्ता पर टकरो, कोई बेच सरपंच, मैंने भैया तू तो निकल जाएगा, हमारा तो ड्राइवर है सही हो ओमवीर, और तो हमें कोई 1.5 घंटा पीछे लेकर आयो। तो भैया हम तो हाथ जोड़ के कसम से वास्तव में गुरुजी से जुड़ जाओ। महज 12 घंटे के इस अकल्पनीय करिश्मे ने 25 साल पुराने दर्द को हमेशा के लिए धो दिया है। आज बड़ा गांव में दीपावली से भी बड़ा जश्न है और लोग एक दूसरे का मुंह मीठा कराने के लिए मोतीचूर के लड्डू बांट रहे हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि यह तो ऐसा चमत्कार है जैसे बिजली का बटन दबाया और पंखा चल गया। ढोल नगाड़ों और लड्डू बांटने के इस अद्भुत जश्न के बीच आइए सीधे किसानों की जुबानी सुनते हैं। किस खुशी में जो है आज लड्डू बांटे जा रहे हैं गांव में, क्या? ये संत रामपाल जी महाराज ने पाइप दिए जी पानी निकासी के लिए, उस खुशी में जो लड्डू खवाए जा रहे हैं। पूरा गांव खुश हो गया? हाँ जी, पूरा गांव का इलाका भी खुश है जी। अच्छा, पूरा इलाका खुश हो गया। हाँ जी। क्या समस्या थी ताऊ जी, कैसा क्या लग रहा है? एक प्रार्थना पर सारा किस्मत बदल गई किसानों की। किसानों की किस्मत क्या जी, ये पानी भर जाया करता था गाँव कम से कम 400-500 एकड़ में, तो यूँ ही पड़ी रही काफ़ी दिन से जमीन। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज का जी कोटि कोटि धन्यवाद। लड्डू बांट रहे हो भाई? हाँ जी, मिठाई बट रही है रामपाल जी के। किस खुशी में? हमारी जो समस्या है जी हमारी बस्ती की, जो उसका निवारण हुआ जी। अच्छा, उसकी सुनवाई करी रामपाल जी ने। क्या क्या परेशानियां आया करती बस्ती में? हमारी जी बस्ती में सबसे बड़ी परेशानी यही जी खेती की, जो हमारे बाबा ने सुनवाई करी है। जो हमारे 400-500 एकड़ में जो पानी भर जाओ, उस पानी की निकासी को जो सुनवाई करी है, उसके उपलक्ष्य में मिठाई बांटी जा रही है जी। अच्छा, पूरे गांव में खुशी का माहौल? हाँ जी, पूरे गांव में खुशी का माहौल है। तो यहाँ पर देखिए दर्शकों, बिल्कुल मोतीचूर के लड्डू जो है बांटे जा रहे हैं यहाँ पर सबको। क्या कहेंगे भाई साहब, गांव में जो आज चमत्कार किया संत रामपाल जी महाराज? 25 साल से फसल ही ना हो गई खेतन में। 25 साल से? हाँ, पैसा लगा दे जिम्मेदार, पानी भर जावे भौंडी भौंडी सब डूब जावे, सरकार धौरे जावे सर्वे करने का आवे, कोई सुविधा ना हो गई। आज अचानक हो गई एकदम। हाँ, तो खुशी तो है ही भाई। पैसा हैरान है, पैसा एक नहीं लगे और काम हो गया बिना पैसे के। मानो जी, खुशी बड़ी बात है। पैसा नहीं लगा, पैसा नहीं लगा एक भी। सरकार से मदद लेने की तो चक्कर काटने में खर्चा हो जाए पैसे का, तो दुनिया भर का। 5 साल तक चक्कर काट रहे हैं, मंत्री धौरे जाओ कोई सुनवाई ना हो गई। आज अचानक हो गई बात। सुबह 7 बजे खबर मिल गई, पाइप आ गई हैं, पब्लिक पहुंच गई रोड पे लेने के लिए। भाई खुशी तो है ही। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? भाई हमारे लिए तो भगवान है वो, भाई हमारे लिए तो भगवान है वो।
जो अचानक हमारा काम हो गया। 20-25 साल की समस्या 1 सेकंड में खत्म। भाई 11 घंटे नहीं लगे। कल ही तो गए हैं गांव के पंचायत, सुबह तो सामान आ गया, दिन नहीं निकले तो सामान आ गया, हम भी नहीं जगे उससे पहले सामान आ गया। भाई हमको तो क्या अचानक तो बात ही हुआ है, दिन नहीं निकले हो उससे पहले सामान आ गया अड्डे पे। भाई खुशी तो है ही है। मत कहा भाई राम 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 राम। अब पानी निकल जाएगा तो बालक पड़ जाएंगे, सरकार तो कुछ करे नो है। चलो कोई भगवान तो उतरे। सही बात है, ये उतर गया भगवान पे। हम तो नहीं कह रहे कोटि कोटि नमन भगवान के नहीं हो तो। अच्छा, बढ़िया खुशी। क्या कुछ कहेंगे आज गांव में, जिस प्रकार से गांव में मदद पहुंचा? इस गांव के अंदर काफ़ी दिन से समस्या चल रही थी ये। जब परमात्मा के पास गांववासियों ने अपनी प्रार्थना लगाई, प्रार्थना लगने के साथ साथ ही यहाँ की समस्या का समाधान तुरंत कर दिया। कल लगाई थी प्रार्थना, आज सुबह यहाँ पर पाइप और मोटर जो सब सामान यहाँ पर पहुँचा दिया। मोटर के लिए बोला कि जैसे ही पाइप दब जाएंगी वैसे ही आपको 4 मोटर दे दी जाएंगी। गांव में खुशी का माहौल है। गांव में बहुत खुशी का माहौल है और परमात्मा तो परमात्मा ही होते हैं, सबको सुख देते हैं, दुखी तो किसी को देखना नहीं चाहते। राम राम जी, राम राम। सरपंच जी, तो आपको एहसास हो गया संत रामपाल जी महाराज भगवान है? देखो जी, मैंने उस दिन भी कहा, जिस दिन मैं एरमा आपने इंटरव्यू लिया, और आज भी कह रहा हूँ, मैं तो बड़े समाज में कह रहा हूँ, भगवान का रूप है। भगवान कौन है? भगवान जो गरीब है भाई, राजतंत्र के तो सुनो भैया, जो MLA मंत्री उनके घर पहले ही भरे पड़े हैं। मजदूर और किसान इस देश की सोने की चिड़िया है, और उसे ही वो बनाने के चक्कर में घूम रहे। देखो एक मिनट सुनो, गुरुजी का प्रयास क्या है? गुरुजी का एक तो प्रयास है दहेज। आज कोरी दहेज के लिए मरी डोल रही है, हमर की गुटी मांग रहे, फॉर्चूनर मांग रहे। गुरुजी ने कह दी लड़की लड़का की शादी करो बिना दहेज के, नशा मुक्त। आज मेरा छोरा हाँ पर पीक है, हाँ पर पीक है, ये कोई बढ़िया बात है? गुरु भगवान का रूप है भैया। मजदूर और किसानन के जो मसीहा है वो भगवान है, और मैं तो बड़े समाज में कह रहा हूँ बिल्कुल भगवान है। कोई कुछ कह रहा हम बारे में भैया, हमें तो हमारे डाकर गए, एक नंबरदार हो उन्होंने कह रहे हो वान की, एक दूसरों कह रहे हो वान के राजान के से ठाठ है। जब तो एक नंबरदार हो बड़ा कोई उन्होंने कह रहे हो राजा का हक रहे हैं कहा के। अरे राजा का हक है तो कह तो 6 महीनों तो मिलने में लग जा, और 6 महीनों हमारी बात जो चीज की डिमांड करे वहां मिलने में लग जा। भाई यहाँ तो बिजली को सब बटन दबरो तुरंत दे गुरुजी, आशीर्वाद है, कून पे कितना मिल जाए। तो यह भी सच्चाई में बता दे ना हो तो लोगन कहा गए। अब कल यहाँ तो बढ़ा के गए भैया, हम भी गए, हम तो भी नो कह रहे कुछ लोग बेवकूफ है बगे डोल रहे, और जब आ गए ना पैप जब सबन की 4 लावा खुल गई सच्चाई में। अब हम बढ़ा के भी सोच रहे होंगे, जब कल गए वनते हुए डोल रहे बेसौ, और जब पैप दिखे जब भट्टा जी खुल जाए सबके वन की यार, इतनी तो हम खुद अपनी भी दबामते जब भी न दबे पैप। और बताए तो सच्चाई ऐसा ना हो तो अपनी में भी रेट करेंगे, 20 जगह जाएंगे, 10 जगह जाएंगे, लेबर कर, और यहाँ तो तुरंत काम हो। गाँव वाले भी हैरान हो जाते हैं भाई, जिनको उम्मीद नहीं रहती है। अटल सत्य है। और मैंने एक बात और कही इनसे, मैंने भैया सुनो, अब जैसे मैं लेट हुए को भैया, मैंने की सुन नेता और तुम खुद लेट है, जब मुझे पलवल जाना फलौने तो कह दूँ 8 बजे आ जाइयो, कह तू 9 साढ़े 9 बजे आवे को। मैंने की गुरुजी की जो टीम है ना 8 बजे का टाइम है, तो 7:55 में तुम्हारे यहाँ मिल जाएगी। और सुन सब तो सामान है, और ऐसा ही हुआ देख लेना, ऐसे ही हमारा है भैया। तो भैया मेरे लिए तो भगवान भैया बिल्कुल आत्मान से दिल से मान रहा, और मैं तो समाज में कह रहा हूँ बड़े समाज में भगवान से ऊपर भगवान है। रामपाल जी महाराज भगवान से भी ऊपर भगवान से भगवान है भैया, हमारे जो रोज दे देखो वही भगवान है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बड़ा गांव में आज बाढ़ की समस्या का निदान सदा के लिए कर दिया गया है। बड़ा गांव में 20-25 साल पुरानी समस्या आपने गांव वालों के, सरपंचों के, सभी के जो है आपने विचार सुने, कितने दुखी थे, और आज पूरा गांव कितना खुश है। लड्डू बांटे जा रहे हैं पूरे गांव में, और जो है एक जश्न का माहौल है पूरे गांव में। यहाँ पर सेवादारों से बातचीत करते हैं, कितना क्या सामान जो आज ग्राम पंचायत बड़ा को हैंडओवर करवाया जा रहा है। सत साहब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सत साहब जी, ये गांव बड़ा जिला पलवल की ग्राम पंचायत सतगुरुदेव जी के चरणों में कल प्रार्थना पत्र लेकर गई थी। तो सतगुरुदेव जी ने सर्वे टीम को आदेश दिया कि बेटा इनके गांव में जाके सर्वे करके आओ। तो सर्वे टीम गुरुजियों के आदेश से इनके गांव में पहुंची, और सर्वे में पाया गया कि इनके 13,500 फुट पाइप बनते थे, लेकिन इनकी रिक्वेस्ट
इन्होंने फिर करी कि 500 फीट पाइप और ज़्यादा दे दो आप। तो परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करी तो परमात्मा जी के आदेश है कि बेटा इनको 14,000 फुट पाइप दे दो और इनकी 4 मोटरें। और जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे तब इनकी मोटर गुरुजियों के आदेश के अनुसार इनकी पहुंचा दी जाएंगी। ये भी इनका जो 14,000 फुट पाइप हैं वो, और इसके साथ में SR जो चेपने वाली, जो पाइप को चेपने वाली एडेसिव होती है, और उसके साथ में एयर वाल जो एसेसरीज होती है, वो सभी ग्रामवासियों को ग्राम पंचायत के हैंड ओवर कर दी गई है। ये सभी गुरुजियों के आदेश से पूरे गांव को सामान हैंड ओवर करवा दिया। जी बिल्कुल, सारा सामान ग्राम पंचायत ने रिसीव कर लिया है। तो अभी प्रधान जी से भी बातचीत करते हैं, एक बार प्रधान जी से ही पूछते हैं कितना क्या सामान जो हैंड ओवर कर लिया है। सरपंच जी, आज कितना क्या सामान प्राप्त कर लिया आपने? जी हमने 14,000 पाइप है और 14,000 फुट पाइप है। कितने इंची का पाइप? 8 इंची का पाइप है जी। और यहाँ सिलोचन है जी। ये अच्छा, ये स्लोचर वगैरह की डिमांड करी थी, अपने आप आ गया? अपने आप आया जी। अच्छा, हमने खाली पाइप की डिमांड करी थी जी। अब अच्छा, जो सब सामान जी सारी सुविधा। हाँ जी, गुरु अच्छा, जी संत रामपाल जी महाराज ने एक आपकी जिम्मेदारी भी दी है कि पहले पाइपलाइन दबा, फिर आपकी 4 मोटर मिलेंगी। तो ये कब तक पाइप दबा लोगे आप? 4 दिन के अंदर अंदर कर देंगे जी। 4 दिन में? बारिश आएगी तो फिर दबेंगे नहीं जी। अच्छा, हाँ, हमारे 4-5 दिन के अंदर ही सब चीज़ कंप्लीट कर देंगे। हाँ जी। तो यहाँ पर और भी ग्राम बस क्या कहेंगे, तो जहाँ सारा सामान यहाँ पर मिल गया आपको? बहुत बढ़िया बात है जी, बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बहुत खुशी की बात है। सारे किसान को उनने तो यूँ दिखाया है कि हाँ बल का आया में बल पे है। हाँ, तो उनने तो ऐसे मतलब इन्हें हो ही दे दिए। मैं कहानी सुना करते सतयुग में, त्रेता में, कि किसी भगत ने अपने भगवान से मांगा तथास्तु कर दिया, मिल गया। वो हो गया आज, वो है गो जी। हाँ बिल्कुल चमत्कार हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मीडिया का। और हमारे गांव के नौजवान, औरत, बहन बेटी, छोटे छोटे बच्चों में महाराज जी ने इतना खुशी का माहौल संत महाराज ने दिया, हमारे गांव का इतना बड़ा तोहफा दिया है। आज बच्चे बच्चे में बहुत खुशी का माहौल झूम रहा है खुशी। हाँ, पूरा गांव आपने देखा होगा, अड्डे पे से आपको लाए थे और माला डालते हुए लाए। हाँ, यह से तो भगवान भी अपने शिष्य को नहीं देते जितना जल्दी भगवान के रूप में हमारे गांव की विनती सुन के उन्होंने दे दिया हमारे गांव को ये तोहफा, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मजदूर ये सबसे बड़े किसान आज आत्महत्या पर मजबूर हैं करने के लिए। हमारे गांव की जो 400-500 एकड़ ज़मीन बता रहे हैं, उसमें कम से कम हर 6 महीने में कम से कम 10 और 12 लाख रुपए की पैदा जो किसान लगाता था वो नष्ट हो जाती थी, फिर अपने सिर पर हाथ धर के बैठ जाता। मैं भगवान के हाथ जोड़ता हूँ ऐसे संत महाराज को, ऐसी माता को जिन्होंने ऐसे भगवान को जन्म दे के इस धरती पर सृष्टि रची है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बस्ती की ओर से, सरपंच की ओर से, सब किसानों की ओर। क्या लगता है अब तो आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी? नहीं, अब नहीं करनी पड़ेगी। सरकार की ओर से कर सकते हैं, परंतु ऐसे भगवान की ओर से नहीं कर सकते। हमारा विधायक था, हमारा भाई, हमारा चाचा, हमारा बंदा, बड़े गांव से, मिंडकौला से। हम उसके पास अरदास लेके जाते थे, विनती करते थे, लोग गुमराह कर देते थे। 6 महीने में काम हो जाएगा, साल भर में काम हो जाएगा। आज तक तो कोई काम होया नहीं है। और विधायक जी को बता दियो 6 घंटे में हो गया। 6 घंटे में नहीं, 2 घंटे में हो गया महाराज जी का काम, और इतनी खुशी का माहौल है। हम तो भगवान के हाथ जोड़ते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं उसको। धन्यवाद। तो दर्शकों, पूरे गांव में खुशी का माहौल है, और यहाँ पर आज सारा सामान संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ग्राम पंचायत बड़ा में जो है हैंड ओवर करवा दिया गया है। 14,000 फीट 8 इंची पाइप और 4 मोटर जो है इनकी पास हुई थी। इसमें पाइप यहाँ पहुंच चुका है, मोटर जो है पाइप दबने के बाद इस गांव में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आज गांव बड़ा की हवाओं में 25 साल बाद एक नई उम्मीद और राहत की सांस है। 14,000 फीट पाइपों का यह महाजाल अब इस गांव को हमेशा के लिए इस दलदल से आजाद करने जा रहा है। ग्राम पंचायत ने संकल्प लिया है कि महज 4 दिनों के भीतर ही इन पाइपों को जमीन के नीचे स्थायी रूप से दबाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट निर्देश है कि जैसे ही यह पाइपलाइन पूरी तरह से बिछ जाएगी, वैसे ही यहाँ 10-10 HP की 4 शक्तिशाली भारी भरकम मोटरें स्थापित कर दी जाएंगी। इसके बाद खेतों का एक एक बूंद गंदा पानी सीधा पास के खूनी नाले ड्रेन में फेंक दिया जाएगा। 25 साल से जो किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे थे, उन्हें संत रामपाल जी महाराज ने महज 12 घंटे में एक नया जीवन देकर यह साबित कर दिया है कि असली मसीहा सिर्फ वही होता है जो बिना स्वार्थ के जनता का दर्द समझे।
प्रीत लगी तुम नाम की पल बिसरो नाही, प्रीत लगी तुम नाम की पल बिसरो नाही, नजर करो अब मेहर की मोह मिलो गुसाई, नजर करो अब मेहर की मोह मिलो गुसाई।